गोवर्धन जी पैक्स अध्यक्ष। सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार, अभी आप देख रहे हैं मैं टूरना जग में पहुंचा हूं और टूरना में यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बड़ा भव्य जग हो रहा है। यहाँ पे अनेकों जो है नेता विधायक तो आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि भाई थोड़ा महात्मा जी से भी विचारे जानने चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्योंकि आपकी युवा पीढ़ी ज़्यादा ही पश्चिमी सभ्यता की तरफ मुख कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम मानस मानकर है। पिछले कई दिनों में मैंने जो है भारतीय वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया है और युवाओं खास करके मुझे अपना मानता है और मैं भी युवाओं को अपना मानता हूँ। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि युवा काफ़ी पश्चिमी सभ्यता से गए हैं, मैं समझता हूँ मेरे युवा साथी या मेरे युवा भाई बहन जो पश्चिम में गए नहीं, तो या तो विद्यार्थी जीवन में हैं या फिर उनका से तैयारी करते हैं। पश्चिम सभ्यता में क्या होता है, कैसे होता है, ये तो मीडिया ने ही इनके सामने ला के रखा है। लेकिन मीडिया ने वो चीज़ें सामने ला कर नहीं रखी तो उनकी विशेषता है कि वो टाइम के कितने पंख हैं। वो ठंडे मुल्क में है इसलिए उनके टाइट जीन्स और कपड़े की ज़रूरत है, कोट टाई की ज़रूरत है। तो लगातार वहाँ सर्दी होती है, वो उनकी आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता है इसलिए वो नहीं बन सकती क्योंकि गर्म होती है। हमारे यहाँ 10 महीना गर्मी पड़ती है, इसलिए हमें उन वस्तुओं से परहेज करना होगा, उनके खान पान से परहेज करना होगा। तो हकीकत ये है कि उनका जो वास्तविक विशेषता जिससे वो प्रगति की है, दुनिया में छाए हैं, दुनिया में उनका अपनी पहचान जो बनी है कैसे, उस चीज़ को हमारे मीडिया वालों ने हमारे नौजवानों के सामने, नई पीढ़ी के सामने नहीं रखा। उनके ड्रेस को, उनके फैशन, उनके मतलब हर पहन ये ला के रखा गया और उन्हें लगा कि हम ऐसा करेंगे तो कुछ नया दिखेंगे और ये नया दिखने के दौर में मोड़ में वो भटकते चले गए और उनके अंदर हमेशा दीपावली के दूसरे दिन इसकी जल यात्रा होती है और जब छठ की पूर्णा होती है उसी के साथ इसे और विगत 17 वर्षों से चलता आ रहा है और मुझे तो विश्वास है कि ये अनवरत चलता ही रहे। उसके बाद आपकी कहाँ गए? अभी सिमरिया में कल्पवास कर रहे हैं, बिहार वास निकला तो वहाँ मुझे मेरा कार्यक्रम है, यानी समापन सत्र में मैं जा रहा हूँ। 5 लोगों का काफ़ी वहाँ कार्यक्रम है, उसके बाद फिर मॉरिशस के लिए जैसा कि आपने देखा महात्मा जी सब बड़ा इजीली जो है समझाए कि युवाओं में खास करके समझने की भी ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं देश के हिसाब से भी कुछ देश जो है तय किए जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के जो रहन सहन है, वहाँ के हिसाब से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ जो है बुराई होता है, बुराई में भी अच्छाई है। गार्जियन है, बड़े छोटे भाई, आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आप सबको मालूम होगा जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो एक बड़ा जग इस पंचायत में हुआ था कि नहीं हुआ था? याद है? कितने लोग उस जग में गए थे? तो हाथ उठाइए। बड़ा एक जग हो रहा था, उस जग में मैं गया था आशीर्वाद लेने और उसी जग में आप अपने पंचायत से सभी लोगों ने एक मुश्त खड़ा होकर के मेरे लिए आप लोगों ने दुआ किया, आशीर्वाद दिया और एक गरीब बाप के बेटा, इसी जमीन, इसी मिट्टी के लाल के बेटा को आप लोगों ने लोकसभा में पहुंचा दिया। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि सांसद बनने के बाद इस मंच पर मैं आया हूं और आप लोगों से मिल रहा हूं और आप लोगों का आशीर्वाद एक बार फिर से इस जग में मैं लेने के लिए आया। ये बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय हमारे मनोज भाई हैं जो पत्रकार हैं। हमेशा हमसे सासाराम में भेंट होती है, मुलाकात होती है, फोन पर बात होती है और आज से नहीं, वर्षों से मेरा संबंध इनके साथ में है। आप सब जितने भी लोग हैं, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज का ये जो दिन है अपने आप में ये बहुत ही बहुमूल्य दिन है। मैं आया, आप लोगों ने मुझे स्वागत किया, कुछ महात्मा गणों को कुछ वस्त्र, अंग वस्त्र बांटने का भी मुझे मौका प्रदान हुआ। इन सभी सारे बातों के लिए आप सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, ये जो दिन है जग का,
अपने आप में महत्वपूर्ण दिन है और आज कुछ बातों में हमें चुनौती लेने का दिन है। अगर हम चाहते हैं कि जग में हम आए हैं और हमारा भला हो जाए, हमारे परिवार का भला हो जाए, हमारे बच्चा का भला हो जाए, हमारे पड़ोसी का भला हो जाए, तो जग में हमारे महापुरुषों ने, हमारे महात्माओं ने हमेशा हम लोग को बताते हैं, हम लोग को सिखाते हैं कि जब तक आप दूसरे का भला नहीं करोगे, भला नहीं चाहोगे, तुम्हारा भला कभी ईश्वर नहीं करेगा। इसलिए पहले हमें दूसरों का भला करना चाहिए। हम लोग हजारों गांव में घूमते हैं, हजारों जगह में जाते हैं और मैंने देखा है एक गलत प्रवृत्ति जो हमारे गांव में, हमारे समाज में है, वो ये है कि जो अपने दुख से ज्यादा परेशान नहीं है, अपने टाइफाइड, अपने मलेरिया से ज्यादा जो परेशान नहीं है, वो सामने वाला का सुख को देख करके परेशान रहता है। तो अगर आप परेशान रहिएगा दूसरे के सुख को देख करके, तो ईश्वर आपको कभी भला नहीं करेगा। आज का ये जो दिन है, हमारे तरफ से